हिंद साथियों, मैं अभिषेक कुमार सुरेंद्र क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आइए हम आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका चुनाव आयोग है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर कहा जाए, चुनाव आयोग यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, क्या है? एक संवैधानिक संस्था है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद आपका 324 से 329 तक दिया गया है। और आगे बात कर लेते हैं कि भाग आपका 15 है। स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। पहले अध्यक्ष की बात करें तो सुकुमार सेन पहले भारतीय कौन थे? सुकुमार सेन थे। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 2011 से यह मतदाता दिवस मनाया जाने लगा है। ठीक है, अब प्रथम चुनाव की बात करते हैं तो 1951 से 1952 तक राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था, जो राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा किया गया था। सबसे पहले अगर कहा जाता है चुनाव प्रक्रिया किसके द्वारा जारी की जाती है, तो जारी तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन कराया किसके द्वारा जाता है? तो चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। सबसे लंबे समय तक कार्यरत रहने वाले जो अध्यक्ष हैं चुनाव आयोग के, वो कौन थे? तो आपके हैं कल्याण सुंदरम। ठीक है, कौन है? कल्याण सुंदरम। अब प्रथम महिला कौन सी है? तो BS रामादेवी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम महिला कौन है? तो BS रामादेवी है। क्लियर? आगे देखते हैं तो वर्तमान में कौन है? तो सुशील चंद्रा करके हैं। इनका जो नंबर है तो कौन से नंबर के हैं? 24वें नंबर के यह हैं। चुनाव आयोग पंचायत का चुनाव नहीं कराता है। इसका मतलब यह है कि राज्य का जो म्युनिसिपल जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन है, आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो कौन सा आर्टिकल जाएगा? ये 324 के सॉरी ये आपका 243 के जाता है। ठीक है, तो चुनाव आयोग जो है किसका चुनाव नहीं कराता? तो पंचायत का चुनाव नहीं कराता है। बात कर लेते हैं आचार संहिता। आचार संहिता जो है दलों पर तो 1971 से लागू हुई, बट जो है आचार संहिता 1960 से केरल के विधानसभा चुनाव में लागू की गई थी। क्लियर? आगे देखते हैं। अगर कहा जाए चुनाव कराते समय क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो सबसे पहले 18 साल की उम्र आपकी क्वालिफाइड हो, 18 साल आप पूरे हो चुके हों और आपके साथ जो है एक पहचान पत्र बनाया गया हो, तो आप मतदान के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आप दे सकते हैं। तो आचार संहिता के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे अगर कहा जाए मतदान के 24 घंटे पहले आपको शराब वितरण करने की अनुमति नहीं दी जाती है। क्लियर? आगे देखते हैं। चुनाव संबंधित कुछ समितियां बनाई गई थी, जैसे अगर कहा जाए चुनाव में क्या विवाद हो रहा है, चुनाव कहाँ से ढंग से किया कराया नहीं जा रहा है, और अगर बात करें कि बीच में कोई परेशानियां आ रही हैं तो उसको देख रेख करने के लिए 2 समितियां बनाई गई। कौन कौन सी? सबसे पहले दिनेश्वर समिति बनाई गई, दूसरा इंद्रजीत गुप्ता समिति बनाई गई। ठीक है, कौन कौन सी? दिनेश गुप्ता समिति, दिनेश स्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति। आगे बात करते हैं आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 324 नियंत्रण के बारे में है। चुनाव आयोग का नियंत्रण किस पर होता है? आपके राज्यों पर जो चुनाव कराए जाते हैं उसका नियंत्रण किसके पास होता है? या आपके चुनाव आयोग के पास होता है। 325 में चुनाव में शामिल। अगर कहा जाए चुनाव में वह लोग शामिल किए जाते हैं, जैसे अगर कोई किसी भेदभाव नहीं किया जा सकता, कोई छोटी जात का या बड़ी जात का है, अपंग है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनको चुनाव में शामिल किया जाता है। 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। इसी में 18 साल उम्र का जिक्र किया गया है। 327 संसद की शक्तियां। संसद की शक्तियां जो होती हैं वह चुनाव के विधान में कौन कौन शामिल होगा नहीं होगा इसके बारे में वर्णन किया जाता है। 327 हो गया। 328 में राज्य के अंदर विधान सभा में कौन कौन शामिल होगा चुनाव में, यह जानकारी इसमें दी गई है। और 329 में जो बात की गई है न्यायालय का हस्तक्षेप। अगर कहा जाए चुनाव में कोई विवाद होता है उसमें हस्तक्षेप करने की शक्तियां क्या किसके पास है? न्यायालय के पास दी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आप ये नोट डाउन कर लीजिए, और आपको जो है यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। बड़े दिनों के बाद आपको क्लास मिली है तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। बस कुछ परेशानियों के कारण आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, जल्द होना शुरू हो जाएंगी, तो तब तक के लिए हमें क्षमा करिएगा। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।